बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मैटेस्ट के ऑटो कम्पैक्टर के बारे में बताऊंगा कि इसको किस तरह ऑपरेट करना है और इसकी सेटिंग किस तरह करनी है। इसमें दो मेथड से टेस्ट यूज़ होते हैं। एक मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, उसके लिए ये वाला रैमर यूज़ होता है जिसका वेट 10 पाउंड है। उसके बाद दूसरा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए ये वाला रैमर यूज़ होता है जिसके लिए जो वेट है वो 5 पाउंड होता है। तो अगर आपने इसको रिप्लेस करना हो तो ये वाला नट आपने एल्की की मदद से खोल के यहाँ पे ये वाला रैमर लगा देना है। इसका ये नट एल्की की मदद से खोल के यहाँ पे फिक्स कर देना है। ये इसकी बेस प्लेट है जो कि मूव भी कर सकती है। ये किस तरह से मूव करती है इसकी सेटिंग मैं आपको डिस्प्ले में बताऊँगा। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से बंद करना होता है। यहाँ से डिस्प्ले में जाने से पहले यहाँ से आपने इसको लॉक करना होता है। अगर ये ओपन होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। अब मैंने इसको लॉक कर दिया तो अब ये वर्क करेगा। तो अभी हम जब चलते हैं उसके डिस्प्ले की तरफ। ये देखिए, ये इसका डिस्प्ले है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है कि डोर जो है ना वो ओपन हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ये अभी वर्क नहीं करेगा। तो हमने डोर को बंद कर दिया है। देखिए, हमने डोर को तो अच्छी तरह बंद कर दिया है। ये देखें, मेन इसका ऑन ऑफ इधर से होता है, ये इधर से इसका मेन ऑन ऑफ है। तो ये जब हमने इसको डोर को बंद कर दिया तो उसके बाद आपने यहाँ से इसको प्रेस करेंगे। अगर डोर अच्छी तरह बंद होगा तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम इसको प्रेस करते हैं। ये देखें, ये प्रेस करने के बाद डोर अच्छी तरह बंद है तो ये वर्क करना शुरू हो गया है। अब इसमें देखें, सबसे पहले यहाँ पे ये इसका स्टैंडर्ड आ रहा है कि किस स्टैंडर्ड के तहत हमने टेस्ट करना है। उसके बाद ये हमारे पास नंबर ऑफ़ लेयर्स हैं कि कितनी या नंबर ऑफ़ साइकिल्स कह रहे हैं कि कितने साइकिल में हमने मटेरियल को कम्पैक्ट करना है। तो जितने साइकिल में आप उसको कम्पैक्ट करेंगे वो यहाँ पे टोटल साइकिल शो होंगे और कौन सा साइकिल चल रहा है, ये पहला साइकिल चल रहा है। उसके बाद ये नंबर ऑफ़ ब्लोज़ हैं कि उस सैंपल के ऊपर पहले साइकिल में कितने ब्लोज़ लगेंगे। तो 36 ब्लोज़ लगेंगे। इस तरह अगले में जो है मज़ीद 9 लगेंगे। इस तरह बढ़ते बढ़ते जो 56 कंप्लीट कर देगा अकॉर्डिंग टू एस्टो। तो मतलब 56 पूरे ही होते हैं, लेकिन ये साइकिल्स में होते हैं क्योंकि कुछ सेंटर में लगने होते हैं, कुछ साइडों पे लगे होते हैं, तो वो उसके अंदर सेटिंग हुई हुई है। उसके बाद ये नंबर ऑफ़ रोटेशंस हैं कि वो जो उसकी बेस प्लेट है वो कितने दफ़ा रोटेट करेगी। तो वो 2 दफ़ा रोटेट करेगी। उसके लिए ये डायामीटर ऑफ मोल्ड है, जो आप मोल्ड का डाया यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो मोल्ड आप यूज़ कर रहे हैं वो 6 इंचेज़ है। तो आप ये वाली सेटिंग इसके अंदर ख़ुद भी कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर दूसरा स्टैंडर्ड चेंज करना है तो ये F2 को प्रेस करेंगे। ये देखें, ये अगला स्टैंडर्ड आ गया। ये मैंने किसी भी नाम से सेव किया हुआ है, ये मैंने अपने नाम से सेव किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखें, अब आप इसके अंदर सेटिंग चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले F5 प्रेस करना है। ये F5 प्रेस करेंगे तो अब आप इसके अंदर सेटिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। एक दफ़ा हम दोबारा इसको प्रेस करते हैं। उसके बाद F4 प्रेस करेंगे। ये देखें, पहले हमने F5 प्रेस किया था, उसके बाद F4 प्रेस करेंगे तो ये देखें अब हम इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, जिस चीज़ को सेट करना है उसी के अंदर जाने के लिए आपने ये देखें ये F3 प्रेस करना है। अब अगर आपने इसी को सेट करना है, अगर आपने नेक्स्ट को सेट करना है, ये देखें नेक्स्ट, अगर आपने ये जो नंबर ऑफ़ साइकिल्स हैं अगर इनको चेंज करना है कि कौन से साइकिल में कितने ब्लोज लेंगे तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर टोटल 2 साइकिल्स हैं। तो ये देखें, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आगे लेके अब अगर आपने इसी को सेट करना है ना इसको, तो आप ये एरो प्रेस करेंगे, F3 प्रेस करेंगे तो ये जब ब्लिंक करना शुरू कर दे, ये इसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये थोड़ा ज़ोर इसको ज़्यादा देना है। ये देखें, ये चेंज हो गया। ठीक है, ये देखें ये चेंज हो गया। अब आप यानी कि इसको इधर से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब इसकी सेटिंग होगी उसके बाद आपने दोबारा से F3 को प्रेस करना है तो ये ब्लिंक करना ख़त्म कर देगा। तो इसका मतलब इसकी सेटिंग हो चुकी है। उसके बाद आप नेक्स्ट जा सकते हैं। ये देखें, इसमें भी जा सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट भी जा सकते हैं। ये देखें, ये डायमीटर आपने जितना भी रखना है तो वो आप रख सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको चेंज करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसको चेंज करना है तो फिर आप इसी के अंदर ही जाएंगे तो इसको F3 को प्रेस करेंगे तो ये ब्लिंक करना शुरू कर दिया इसने। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अब 4 इंच आ गया है। ये थोड़ा इसको प्रेस जो है ना वो ज़ोर से करना होता है। उसके बाद ये 6 इंच आ गया है। तो इसी तरह से मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं जितने भी डायमीटर में आप चेंज करना चाहें। उसके बाद जब इसकी सेटिंग हो गई 6 इंच पे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी सेटिंग हो गई तो आपने, बल्कि मैं इसको दोबारा पिछले पे कर देता हूँ, 4 इंच पे जो मैंने सेटिंग की थी, ये देखें 4 इंच पे, तो मैं इसको ओके करूँगा। अब यहाँ से ये ब्लिंक करना ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट आपने जाना है, अगर इससे आगे नंबर ऑफ़ रोटेशंस ये जितनी भी लगानी है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। ये देखें, अब आपने इसकी सेटिंग करनी है तो इसी एरो को प्रेस करेंगे
तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। अब इसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया है तो पहले साइकिल में आप कितनी दफ़ा उसको रोटेट कराना चाहते हैं वो आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से सारी चेंजिंग है। जब चेंजिंग करने के बाद आपने क्या करना है, सारी चेंजिंग होने के बाद आपने F4 प्रेस करना है, तो ये चीज़ सेव हो जाएगी। ये जो भी आपने स्टैंडर्ड इसके अंदर मतलब जितने ब्लोज पे, जितनी लेयर्स पे, जितने रोटेशन, जितने मोल्ड के डाया पे आपने सेव किया, तो वो इसकी चेंजिंग जो है वो सेव हो जाएगी। हम इसको प्रेस कर दें, पहले बल्कि इसको ओके करेंगे। जो भी सेटिंग करनी है उसको ओके करना है एक दफ़ा। अब ये ओके हो गया, अब आप इसको सेव कर सकते हैं। ये देखें, अब इसकी सेटिंग जो है वो सेव हो चुकी है, जिस भी आपने सेटिंग में सेव किया था। एंड पे जब आप सेटिंग सारी इसकी सेव कर लेंगे, उसके बाद आपने F3 प्रेस करना है, तो ये आपका टेस्ट जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा F3 से।